Biomolecules. First statement: all carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecule. जो लिविंग टिश्यू में मिलते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट: जो कंपोनेंट्स लिविंग टिश्यू में मिलते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। फर्स्ट सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड: all the elements present in the sample of earth crust are not present in the sample of living tissue. टू स्टेटमेंट सेकंड है, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल नॉट नहीं, जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड: as any analysis is performed to identify organic compounds of living tissue. थर्ड गलत हो गया, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? इनऑर्गेनिक। फोर्थ: अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ट्रू। 5: in most amino acid the substituents attached to the same alpha carbon are different. 5 true. 6: the R group is hydrogen in glycine, methyl group in serine, hydroxy methyl group in alanine होते हैं। 6 तो ये गलत हो गया। क्या गलत है इसमें? तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप किसमें होता है? एलानिन में, नहीं सीरीन में। और मिथाइल ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है? तो ये होता है एलानिन। 7th, palmitic acid has 16 carbon atoms excluding the carboxylic carbon. 7 स्टेटमेंट गलत हो गया। एक्सक्लूडिंग नहीं, अगर एक्सक्लूडिंग होंगे तो 15 कार्बन होंगे, इंक्लूडिंग होना चाहिए यहाँ पर, तब 16 कार्बन होंगे। ठीक है। 8, एरिकडोनिक एसिड हैज 19 कार्बन आइटम्स एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। बिल्कुल सही है, अगर इंक्लूड कर लोगे तो 20 कार्बन हो जाएंगे, तो सही है। 9, the simple lipid glycerol can also be called trihydroxypropane. True हो जाएगा, true। 10, only some lipid have both glycerol and fatty acid. 10th गलत, many, some नहीं, many होना चाहिए। Many lipid have both glycerol and fatty acid. 11th, glycerols are called fats and oils based on their boiling point. 11th नंबर स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा ये। गलत, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे नहीं, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे। 12th, oil have lower melting point, example gingerly oil, than fat and hence remain in liquid state in winters. 12 सही है। 13, lecithin is one of the phospholipid present in the cell membrane. 13 true. 14, when nitrogenous base is attached to a sugar it is called nucleoside. न्यूक्लियोसाइड उसे बोलते हैं, सही है। 15, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में होते हैं डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। 15 तो ट्रू है ये। 16, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आइडेंटिफाइबल फंक्शंस। गलत, प्राइमरी का होता है आइडेंटिफाइबल। ठीक है। 17, सम प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। 17 गलत हो गया, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट होना चाहिए। 18, एल्कलॉइड इसमें आते हैं मॉर्फिन, कोडीन, टॉक्सिन्स, एवरेनरेशन, ड्रग्स, बिनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। 18 ट्रू। 19, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। 19 बताना है ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। ऑक्सीजन नहीं, वाटर यहाँ होना चाहिए, वाटर। 20, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा स्टेटमेंट है? 20 20 ट्रू हो जाएगा। याद रखना, ऑक्सीजन एंड यहाँ पर वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल है, और जब एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन है। ठीक है। 21, द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑल कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल रेंज फ्रॉम 8 to 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। 21 ट्रू हो जाएगा। 22, the compounds in acid soluble fraction except lipid have molecular weight above
10,000 Dalton, and these compounds are called biomacromolecules. बायोमैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं उनको 22 फॉल्स। क्या इसमें गलत है? द कंपाउंड्स इन एसिड सॉल्युबल, गलत, एसिड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। 23 23 each protein is made up of amino acids. There are 20 type of amino acid in humans. 23 true. 24 protein are homopolymer, गलत, heteropolymer. 25 proteins are linear chain of amino acids linked by ester bonds. 25 ईस्टर बॉन्ड से प्रेजेंट वो लिंक होते हैं एक दूसरे से, गलत हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में, पेप्टाइड्स बॉन्ड, ठीक है, P4 पेप्टाइड, P4 प्रोटीन, ऐसे याद हो जाएगा। 26 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज व्हिच वी गेट थ्रू आवर डाइट और फूड। नॉन एसेंशियल हम डाइट से लेते हैं। 26 गलत हो गया, नॉन एसेंशियल तो बॉडी में बनते हैं, एसेंशियल हम डाइट में लेते हैं। 27 रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। 27 पिछले चैप्टर में भी आ चुका है ये। 27 गलत हो गया, रूबिस्को नहीं, कोलेजन होना चाहिए, कोलेजन, ठीक है। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। अब बताओ 28, ये सही है। 29 सेलुलोज इज अ हेट्रोपॉलीमर, ये ऊपर वाला जैसा है, गलत हो गया, हेट्रो नहीं होमोपॉलीमर होता है प्रोटीन, हेट्रोपॉलीमर। 30 इंसुलिन इज एन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सॉरी इनुलिन इज एन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। 30 सही है। 31 टायरोसिन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड whereas लाइसिन इज एन बेसिक अमीनो एसिड। 31 ट्रू है। 32 in a polysaccharide chain the right end is called non-reducing end and left end is called reducing end। 32 तो 32 गलत हो गया, फॉल्स है। जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, यानी R for right, R for reducing, ठीक है। 33 starch does not contain complex salicles and hence cannot hold iodine। 32 33 33 क्या है, ट्रू और फॉल्स? तो गलत है ये, स्टार्च नहीं, सेलुलोज, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स सेलिकल, सेलुलोज आना चाहिए, सेलुलोज। 34 प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड कॉल्ड सेलुलोज। 34 ट्रू। 35 पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज पॉलीसेकेराइड। 35 ट्रू बताना है, ट्रू और फॉल्स क्या है। 35 तो पेपर मेड ऑफ किसके बने होते हैं, सेलुलोज, सही है। 36 exoskeleton of arthropod have a simple polysaccharides called chitin। 36 सिंपल पॉलीसेकेराइड होता है, गलत, कॉम्प्लेक्स। 37 एडेनिन एंड ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस constitute purines। 37 37 सही है। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन होते हैं, एजी से याद कर लो, एजी प्यूरिन में होते हैं एंड CUT कट पायरिमिडीन में मिलते हैं, ठीक है। 38 a nucleoside has three chemically distinct components, one of a heterocyclic compounds और second monosaccharides एंड एक फास्फेट ग्रुप होता है। 38 न्यूक्लियोसाइड इन 3 कंपाउंड से मिलकर बनता है, तो गलत हो गया। इसमें क्या गलत है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड लिखा ना, न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए, न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है। न्यूक्लियोसाइड है 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, नहीं न्यूक्लियोटाइड, ये ध्यान से पढ़ना, न्यूक्लियोटाइड। 39 primary structure of protein represent the sequence of amino acid in it। 39 true। 40 in a protein the first amino acid is also called C-terminal amino acid and last amino acid is called N-terminal amino acid। 40 statement गलत, जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं एन टर्मिनल एंड लास्ट को बोलते हैं सी टर्मिनल, लास्ट में सी। 41 in proteins only right handed helicals are observed। 41 ट्रू और फॉल्स बताना है, तो सही है। 42 सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। 42 गलत हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ बनाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर,
देता है 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। टर्सरी याद कर लो, 3 डायमेंशनल व्यू, टर्सरी स्ट्रक्चर। 43 tertiary structure of protein is absolutely necessary for some biological activities of proteins। 43 ट्रू और false? ये false है। इसमें क्या गलत है? some नहीं, many biological activity के लिए होता है, many। 44 adult hemoglobin shows quaternary structure of proteins and consist of 4 subunit। 44 सही है, 4 सबयूनिट होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। शायद नेक्स्ट यही क्वेश्चन है। द 2 सबयूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अल्फा टाइप and 2 subunit beta type। 45 सही है। 46 in a protein amino acid are linked by hydrogen bonds। प्रोटीन में अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। 46 गलत। ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये लगभग सिमिलर था। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड, ठीक है। 47 इन अ पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड। ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड मिलते हैं देखने को इसमें। 47 ट्रू। क्यों है 47? ये है ट्रू, ठीक है। 48 इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फास्फेट मोइटी लिंक द 5 कार्बन ऑफ 1 सुगर ऑफ एन नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड्स टू अ 3 कार्बन of the sugar of the succeeding nucleotide। 47 in a nucleic acid a phosphate moiety links the 5 carbon of one sugar of one nucleotide to the 3 carbon या 3 prime carbon of the sugar of the succeeding nucleotide। 48 बताना है ट्रू और फॉल्स। तो 48 फॉल्स, उल्टा लिखा है, जहां पर 5 है यहाँ 3 आना चाहिए प्राइम, 3 प्राइम पे 5 प्राइम। 49 in nucleic acid the bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar is ester bond। और अभी ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सही है। 50 न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। 50 तो फॉल्स है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 51 द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। 51 बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, ट्रू। 52 द nitrogen base are projected perpendicular to the backbone of a nucleic acid। 52 true or false? True। 53 there are 3 hydrogen bonds possible between A and T and 2 hydrogen bonds possible between G and C। 53 ट्रू या फॉल्स है, क्या है? तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? 3 बॉन्ड नहीं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 54 in BDNA at each step of ascent the strand turn 36 degree and rise per base pair would be 34 angstrom। 54 ये ध्यान से पढ़ना है, गलत हो गया। 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्या होना चाहिए? 3.4। 55 the protein with catalytic power are named enzymes। 55 true। 56 almost all enzyme are proteins, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 56 ट्रू। 57 many nucleic acid that behave like enzymes and are called ribozymes। 57 गलत हो गया, many नहीं, some nucleic acid होते हैं। 58 enzymes decrease rate of reaction by lowering activation energy। 58 गलत है। 58 में क्या गलत है? एंजाइम डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। 59 ऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। 59 गलत हो गया। इसमें क्या गलत है? ऑर्गेनिक नहीं, पहले तो यहाँ आएगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट एंड हाई टेम्परेचर और आएगा हाई प्रेशर, ठीक है। 60 रेट ऑफ रिएक्शन रेफर to the amount of product formed per unit time is expressed as del P by del T। 60
60 बताना है ट्रू और फॉल्स। तो 60 क्या हो जाएगा, सही है। 61 अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाई हाफ फॉर एवरी 20 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो तो रिएक्शन डबल और हाफ हो जाती है। 61 गलत, 20 डिग्री नहीं 10 डिग्री टेम्परेचर। 62 डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट फॉर सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। 62 62 क्या है, सही है, एनसीईआरटी ग्राफ का क्वेश्चन है ये। 63 प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। 63 फॉल्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। 64 द एक्टिविटी of an enzyme can be affected by a change in condition which can alter the secondary structure of a protein। 64 गलत, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को अल्टर कर देता है, टर्सरी स्ट्रक्चर। 65 एंजाइम shows highest activity at optimum temperature। 65 true। 66 enzyme activity declining both below and above optimum temperature। true। 67 low temperature preserve enzyme in temporary active state। लो टेम्परेचर एक्टिव स्टेट में एंजाइम को प्रिवेंट कर देता है। 37 ओ 67 बताना ट्रू और फॉल्स। तो गलत है, इनएक्टिव स्टेज में, एक्टिव नहीं इनएक्टिव। 68 हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय डिनेचरिंग देयर स्ट्रक्चर। 68 सही है। 69 रेट ऑफ रिएक्शन डिक्लाइनिंग बोथ बिलो एंड अबव ऑप्टिमम पीएच। 69 ट्रू। 70 when binding of chemical shut on enzyme activity, when binding of chemicals shut on enzyme activity, the process is called inhibition and chemical is called inhibitor। 70 true। 71 competitive inhibitor are used in a control of bacterial pathogens। 71 true। 72 enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses and named accordingly by a 6 digit number। 62 गलत है, 6 डिजिट नंबर नहीं 4 डिजिट नंबर के बेस पे नाम होता है इनका। 73 हाइड्रोलेज एंजाइम कैटालिटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक सीसी एंड पीएन बॉन्ड्स। 73 73 सही हो जाएगा। 74 है द प्रोटीन पोर्शन ऑफ होलो एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर एंड नॉन प्रोटीनेसियस कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। 74 तो ये भी गलत है, ये गलत हो गया क्यों, कोफैक्टर नहीं उसे बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं उसे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। इसे कैसे याद रखोगे, तो जो प्रोटीनेसियस पार्ट है उसे एपो, पी फॉर प्रोटीन एंड एपो आ जाएगा, और नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट इसमें पी नहीं आ रहा है, कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो 75 है। 75 prosthetic group are organic compounds are and are distinguished from other cofactors in that they are loosely bound to the enzyme to the apoenzyme। 75 गलत, लूजली बाउंड नहीं टाइटली बाउंड, लूजली बाउंड लिखा है यहाँ टाइटली बाउंड होना चाहिए यार, टाइटली बाउंड। 76 cofactor NAD and NADP contain the vitamin niacin। 76 गलत हो गया, फॉल्स। क्यों, इसमें क्या गलत है, 76 में 76 में क्या गलत है, कोफैक्टर नहीं आना चाहिए, को एंजाइम, को एंजाइम। 77 जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। 77 बताना ट्रू और फॉल्स। तो 77 सही हो जाएगा, ट्रू है। 78 कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड, अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है। 78 सही है। 79 हीम इज द मेटल आयन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट फॉर द एंजाइम। 79 गलत हो गया,
मेटल आयन नहीं, यहाँ आना चाहिए प्रोस्थेटिक ग्रुप। 80 inhibition of succinic dehydrogenase y melonet which closely resembles the substrate succinate in structure। 80 ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है। ओके, थैंक्स।